एक प्लेटफार्म वजूद में आया PAGD 4 अगस्त को, ताकि हम इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाए अपने हुकूक की बहाली के लिए, जो आईन में दर्ज हैं या जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर के ज़रिए मिले। लेकिन आपका ये कहना क्या PAGD कहाँ है? PAGD एक आवाज़ है। PAGD उन इश्यूज़ को लेकर एक प्लेटफार्म है जो इश्यूज़ अभी भी हल तलब है। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। लेह वाले नालान है, सड़क पर हैं। हम अभी सड़क पर नहीं आए, जम्मू सड़क पर नहीं आए, लेकिन अभी भी वो सवालात है। और अभी भी ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, ये जम्मू वाले भी कहते हैं। जहाँ इख्तलाफ भी रहा आज तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मानती है, मांगती है ये हमारा तारीख़ी दर्जा जो मिला था वो वापस किया जाए। वो मिला नहीं, इसलिए मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत है। हमें लैंड राइट्स मिले, और वो भी महाराजा हरी सिंह के वक्त से लेकर बाद में कानूनी शक्ल मिली 35A की सूरत में एब्रोगेट किया गया वो क्लास भी। लेकिन तब भी जहाँ तक वो राइट मिला है हमें, वो लड़ाई लड़कर मिला है जम्मू के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने। ज़मीन हमारी, जॉब हमारा, ये नारा रहा है तब, और ये नारा अब भी ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे आम शहरियों के लिए। इलेक्शन टीम आ रही है, एक तो चला गया, अब तो अकेले आ रहे हैं। और वो भी क्यों आया सरकार को बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। लेकिन पहले भी इलेक्शन कमीशन यहाँ आए हैं, और वो कभी जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस था उसमें भी हिस्सेदार थे। जो हमने तब मेमोरेंडम पेश किया था उस पर अमल हुआ नहीं। ये तजुर्बा है हमारा। डिलिमिटेशन के नाम पर जो कायदे थे, ज़ाबिते थे, जैसा कि 2011 के सेंसस को बुनियाद बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, आज से रिनाव डिलिमिट करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू को 45% थे, लेकिन उनको आबादी, उनको शेयर मिला 48%। कश्मीर को कम किया गया। आखिर ये इम्तियाज़ क्यों? तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन, कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन उसका एक पार्ट था। और तब से लेकर उसके बाद हमारा डेलीगेशन फारूक साहब की क़यादत में दिल्ली में मिला, जिसमें हमारी पार्टी और पार्टियां भी शामिल थी। इलेक्शन कमीशन को मिला, उन्होंने कहा कि ये एक मसला है और आपका कंसर्न सही है। लेकिन वो सही होते हुए आज तक असम्बली के चुनाव का सवाल ही नहीं। अब ये सज़ा क्यों? अब कुछ तवक्कात हैं सर किससे? इलेक्शन कमीशन कुछ करके दिखाएं, तब जाकर तवक्को होंगे। डायरेक्टर साहब, 2 रीजनल पार्टियां, बड़ी रीजनल पार्टी जो PAGD का हिस्सा है, आपस में बयान वापस लाने का उनकी जिम्मेदारी क्या है? वो नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा आज तक। कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से ऐसा नहीं। उसी बेस पे बना। ये कहा था एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। हमारे जमहूरी हुकूक पर हमला हुआ, हमारे जमहूरियत पर हमला हुआ, हमारी शनाख्त पर हमला हुआ। ये अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ मिलकर हम आवाज़ बुलंद कर लेंगे। इसीलिए ये प्लेटफार्म बना। हमने इसके अलावा जम्मू जाकर उन लोगों को भी शामिल किया जो 370 को हटाने के हक़ में रही है, जो पूरे तौर पर उन मुद्दों के साथ नहीं है जो PAGD के मुद्दे हैं। तब भी हम उनके साथ धरने पर बैठे, तब भी हमने, क्योंकि उनको भी लगा जैसे कि इस सरकार ने जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही सस्पेंड किया है। यहाँ जो सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स हैं, मीडिया के राइट्स हैं, और जो भी ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको लागू किया जाता है। ये कंसर्न जम्मू में उन लोगों को भी रहा जो PAGD के हिस्सेदार नहीं थे, मेरा कहने का मतलब। और अभी लेह और कारगिल में आप देख लीजिए, दे आर नॉट पार्ट ऑफ PAGD, लेकिन सड़क पर है ना। हम सड़क पर नहीं हैं, हम ताबेदार बन गए हैं। लेकिन वहाँ वो मांग रहे हैं, स्टेटहुड भी मांग रहे हैं, वो असेंबली भी मांगते हैं, वो 6 शेड्यूल भी मांगते हैं। और इसी वजह से हमने कहा था कि कश्मीर के साथ इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, यहाँ तो ज़ुबानबंदी की है हर सतह पर। अखबार वाला रिपोर्ट कर ले तो उसको किसी और कानून में धकेला जाता है। डर है, डर और खौफ तारी है। और इसी वजह से हमने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया, कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजू करने का फैसला किया और स्टेट्स में जाकर वहाँ के लोगों को हकायक बताने के बारे में फैसला किया। ये सारी चीज़ें हैं। ये नहीं था कि हम लाएंगे, हम लाने का सवाल ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है लाने का। बड़ी ताकतें हैं, बड़ी सरकार है, सरकार को मनवाना। और अभी आप देख लीजिए पार्लियामेंट में ही 146 मेंबर उनको सस्पेंड किया गया। और आज भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए कितनी सिटिंग्स हुई है। ये पार्लियामेंट जो गई, आप खुद देख लीजिए कितनी सिटिंग्स हुई है। रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने सिटिंग्स में कमी लाकर। ये हाल है पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस का। अब जस्टिस जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है, हमने कहा, मैं पिटिशनर था, लेकिन हमने तब भी कहा डिलीवर वर्डिक्ट हुआ जस्टिस ने। हमें ये तवक्को नहीं थी। मैं दोहराता हूँ, एज सिटीजन मेरा हक है। और आप मुझे बताइए, इस पर भी ये आप कहेंगे कि इलेक्शन करवाएंगे सितंबर में। अरे अगर अमन है, अगर सब कुछ है, छोड़ दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहे। प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी नहीं बोला कि आपका स्टेटहुड का सवाल है, पार्लियामेंट में हमने वादा किया है। जहाँ 370 का नारा दे दिया उन्होंने, हटाने का जश्न मनाया, वहाँ स्टेटहुड का जो वादा किया था उसका जिक्र कर लेते, नहीं किया ना। इसी वजह से इसमें एक ब्रॉडर प्लेटफार्म चाहिए। हमारी नज़र में न सिर्फ ये जो PAGD के लोग हैं, बल्कि और लोगों को भी हमें शामिल करना होगा। हमें इंडियन बाकी हिस्सों की डेमोक्रेटिक ओपिनियन से भी मावनत लेनी होगी, उनसे भी रजू करना होगा। अकेले नहीं कर सकते। हम जम्मू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उन क़ुव्वतों को जो शायद हमारे हर मुद्दे पर इत्फाक नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ इत्फाक होगा उनको भी शामिल करना है। हमने लद्दाख के आवाम को भी उनका साथ देना है, उनका साथ लेना है, तब जाकर शायद कोई हमारी बात सुने। So you think Congress being Intervention. It's not the question of intervention. It's a question of suggesting. What can you do? What can I do? What can Congress do? They are mature party leaders. तो इस वजह से हम कोशिश कर लेंगे। शायद वो भी कोशिश करते होंगे, I don't know. Thank you. But we will do. We will try. Sir, last में आपकी आप वहाँ जाइए, उधर ही जाइए आप और देख लीजिए लोगों का जिन्होंने उसको चुना था कब हमने निकाला, क्योंकि ग्रीवेंसेस थे उनके खिलाफ। ठीक है ना। जब वहाँ यहाँ जगह नहीं तो कहीं और जाना ही है। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank